नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे भरा जाता है इसके बारे में शॉर्टकट बताया था और आपको जो है पीरियोडिक टेबल भर के दिखाया था। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। और इसी पीरियोडिक टेबल के क्रम में यदि हम और थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसमें कुछ विशेष डाटा है जिसको जो है याद करना होता है। तो आइए मैं उसी श्रृंखला को जो है आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक शुरू कर रहा हूं। जैसे जो पीरियोडिक टेबल होता है उसको जो है 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे होता है एफ ब्लॉक। इस ब्लॉक में आपका 2 सीरीज आता है, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2। तो इसमें जो वर्ग संख्या 1 है इसका नाम दिया गया है क्षारीय धातु। बोल सकते हैं कि वर्ग संख्या फर्स्ट को क्षारीय धातु कहा जाता है। ऐसे ही यदि बात करें हम वर्ग संख्या 2 का मतलब सेकंड ए का, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। वर्ग संख्या 1 को बोलेंगे क्षारीय धातु और वर्ग संख्या 2 को बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु। वैसे ही वर्ग संख्या 3 मतलब थर्ड ए अर्थात 13 को बोला जाएगा। क्योंकि यह शुरू हो रहा है बोरान से, इसीलिए इसका नाम जो है दे दिया गया है बोरान परिवार। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ग संख्या 13 या फिर इसी को रोमन में बोला जाता है थर्ड ए। चूंकि यह बोरान से शुरू हो रहा है इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है बोरान परिवार। तो बोरान परिवार किसको बोला जाता है? तो वर्ग संख्या 13 या फिर थर्ड ए को। अब इसके बाद से आता है वर्ग संख्या 14, रोमन में इसी को बोला जाता है 4a। क्योंकि यह कार्बन से शुरू हो रहा है इसीलिए इसको बोला जाता है कार्बन परिवार, कार्बन फैमिली बोला जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि वर्ग संख्या 15, वर्ग संख्या 15 रोमन में इसी को बोला जाता है 5a। चूंकि यह शुरू हो रहा है नाइट्रोजन से इसीलिए इसको बोला जाता है नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार। वर्ग संख्या 16 इसी को रोमन में बोलते हैं 6a। चूंकि यह ऑक्सीजन से शुरू हो रहा है इसीलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीजन परिवार। इसके बाद वर्ग संख्या आता है वर्ग संख्या 17, इसी को रोमन में बोला जाता है 7a। चूंकि यह शुरू हो रहा है फ्लोरीन से तो हम इसका नाम जो है फ्लोरीन परिवार नहीं बोलेंगे, इसका स्पेशल नाम होता है, इसी को बोला जाता है हाइड्रोजन समूह, हाइड्रोजन समूह या हाइलाइट समूह, इसी का नाम होता है। इसके बाद से आता है वर्ग संख्या 18, इसी को रोमन में बोला जाता है 8a। चूंकि 8a जो है टोटल निष्क्रिय गैसों का समूह होता है इसीलिए इसको बोला जाता है जीरो ग्रुप। इसी का एक और नाम है शून्य समूह बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं अक्रिय गैस या अक्रिय समूह, इसका नाम दिया गया है। बहुत सारा नाम है। वर्ग संख्या 18 या फिर 8a का जीरो ग्रुप, शून्य समूह, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस। चलिए आपको रिपीट कराते हैं। जो वर्ग संख्या फर्स्ट ए है अर्थात वर्ग संख्या फर्स्ट, इसको बोलेंगे क्षारीय धातु। वर्ग संख्या जो सेकंड है रोमन में इसी को बोलते हैं सेकंड ए, इसको बोला जाएगा क्षारीय मृदा धातु।
वर्ग संख्या 13 या फिर थर्ड ए, चूंकि यह बुरान से शुरू होता है इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है बुरान फैमिली, बुरान परिवार। वर्ग संख्या 14 या फिर 4a, चूंकि यह शुरू हो रहा है कार्बन से इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है कार्बन फैमिली या कार्बन परिवार। ऐसे ही वर्ग संख्या 15 अर्थात 5a, चूंकि शुरू होता है नाइट्रोजन से इसलिए इसका नाम दे दिया गया है नाइट्रोजन फैमिली, हिंदी में बोलेंगे इसको नाइट्रोजन परिवार। वर्ग संख्या 16 या 6a, ये जो है ऑक्सीजन से शुरू हो रहा है इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है ऑक्सीजन परिवार। और वर्ग संख्या 17 अर्थात 7a, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन समूह या फिर हाइलाइट समूह, और इसको जो है डिनोट किया जाता है डॉट एक्स से, डॉट एक्स से डिनोट किया जाता है हाइलाइट समूह को। एक्स के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। इसके बाद से बात करें वर्ग संख्या 18 या फिर 8a का, तो इसी का नाम दिया गया है जीरो ग्रुप, शून्य समूह, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, एनॉट गैस, इसका नाम है। आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि बात किया जाए कि पीरियोडिक टेबल में जो है आवर्त की संख्या, जो मॉडर्न पीरियोडिक अभी हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें आवर्त की संख्या जो है 7 होती है। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। तो सातों का जो है कुछ विशेष नाम दिया गया है। इसमें जो आवर्त संख्या फर्स्ट है इसको बोला जाता है अति लघु आवर्त। आवर्त संख्या फर्स्ट को बोला जाता है अति लघु आवर्त, क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या जो है मात्र 2 होती है, एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हीलियम, इसीलिए आवर्त फर्स्ट को जो है अति लघु आवर्त बोला जाता है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में देखिए, जो आवर्त संख्या 2 है और आवर्त संख्या 3 है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे आवर्त 2 और आवर्त 3। तो आवर्त 2 और 3 को जो है सम्मिलित रूप से बोला जाता है लघु आवर्त, लघु आवर्त। अब इसको लघु आवर्त इसलिए बोला जाता है क्योंकि 3 में और 2 में, दोनों में जो है सम्मिलित रूप से 8 और 8 एलिमेंट्स आता है। मतलब आवर्त संख्या 2 में भी तत्वों की संख्या 8 और आवर्त संख्या 3 में भी तत्वों की संख्या 8 होती है, इसलिए इसको बोला जाता है लघु आवर्त। तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो आता है आवर्त संख्या 4 और आवर्त संख्या 5। तो आवर्त संख्या 4 और 5 को जो है सम्मिलित रूप से बोला जाएगा दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त, क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या जो है, क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या 18 और 18 होती है। मतलब वर्ग संख्या, आवर्त संख्या 4 में भी तत्वों की संख्या 18 और आवर्त संख्या 5 में भी तत्वों की संख्या 18। इसके बाद आवर्त संख्या 6 को बोला जाता है अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। इसमें तत्वों की संख्या जो है 32 के आसपास होती है। यहां से जो है कट जाता है, लेंथेनियम से कट जाता है जो नीचे एफ ब्लॉक की ओर होता है। इसमें तत्वों की संख्या जो है लगभग 32 होती है, इसीलिए आवर्त सारणी के आवर्त 6 को जो है अति लघु आवर्त बोला जाता है। और इसके बाद से एक और बचता है आवर्त संख्या 7। तो आवर्त संख्या 7 को जो है सम्मिलित रूप से बोला जाएगा अधूरा आवर्त। इसमें तत्वों की संख्या जो है लगभग 28 होती है। एक बार आपको फिर से क्लियर कराते हैं
कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आवर्त की संख्या 7 है, जिसमें जो सबसे पहला आवर्त होगा उसको बोलेंगे हम अति लघु आवर्त। इसको अति लघु आवर्त इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या जो है मात्र 2 होती है, पहला हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम। जो आवर्त संख्या सेकंड है और थर्ड है इसको जो है सम्मिलित रूप से बोला जा रहा है लघु आवर्त, क्योंकि इनमें तत्वों की संख्या 8 और 8 होती है। आवर्त संख्या 2 में भी तत्वों की संख्या 8 और 3 में भी 8, 2 को यहाँ पे है और 6 जो है यहाँ पे है, इसमें 2 यहाँ पे और 6 जो है यहाँ पे है। और आवर्त संख्या 4 और 5 को जो है दीर्घ आवर्त बोला जाता है, क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या 18 और 18 होती है। आवर्त 4 में भी 18 और 5 में भी 18 तत्व होता है। इसके बाद आवर्त संख्या जो 6 होता है इसको बोला जाता है अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक तत्व है। यहाँ से लैंथेनियम सीरीज नीचे पड़ जाता है जो यह ब्लॉक वाला होता है, तो इसीलिए आवर्त संख्या 6 को जो है अति दीर्घ आवर्त बोला जाता है। इसके बाद से यदि बात करें कि आवर्त संख्या 7 को, तो इसको बोला जाता है अधूरा आवर्त, क्योंकि ये पूरा नहीं है और इसमें तत्वों की संख्या जो है 28 होती है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए, कल हमने आपको बोला था कि जो परमाणु संख्या 100 के बाद से जो भी एलिमेंट्स होता है उसका नामकरण कैसे किया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। तो परमाणु संख्या 100 से अधिक तत्वों के नाम लिखने के लिए हमको जो है कुछ गिनती याद करना होता है। जैसे 0 को बोला जाता है नील, 0 को बोला जाएगा नील, 1 को बोला जाएगा अन, 2 को बोला जाएगा बाई, 2 को बोला जाएगा बाई और 3 को बोला जाएगा ट्राई, 4 को बोला जाएगा टेट्रा, 5 को बोला जाएगा पेंटा, 6 को बोला जाएगा हेक्सा, 7 को बोला जाएगा हेप्टा, 8 को बोला जाएगा ओक्टा, 9 को बोला जाएगा नॉन, 10 को बोला जाता है डेका। नील, अन, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नॉन और डेका। गिनती कम से कम याद होना चाहिए, उसके बाद से हम इसका नामकरण आसानी से कर सकते हैं, जिसका परमाणु संख्या 100 से अधिक है। तो मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या जो है 101 है, तो इसका हम नामकरण कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे पहला काम होता है कि गिनती की संख्या देख लेंगे। 1 है तो 1 को गिनती में बोलते हैं अन, लिखते हैं यहां से अन। फिर 0 है तो 0 को बोला जाता है नील, तो हम इसको लिखते हैं नील। फिर 1 है तो 1 को बोला जाता है अन, और लास्ट में जोड़ लेंगे, सबके लास्ट में जोड़ लेंगे IUM। लास्ट में जोड़ना होता है IUM। यदि इसका नाम लिखना होगा तो इसका नाम होगा अननील अनइयम, अननील अनइयम। परमाणु संख्या 101 का नाम होगा। यदि इसके लिए हमको सिंबल लिखना होगा, सिंबल क्या होगा इसके लिए? तो अन का जो है हम यू ले लेंगे, फिर नील के लिए हम एन ले लेंगे और फिर अन के लिए हम एन ले लेंगे। मतलब परमाणु संख्या जो 101 है
उसका सिंबल होगा अन, इसका सिंबल होगा UN और नाम होगा अनिल अनियम। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि परमाणु संख्या किसी का 112 है, तो इसके लिए सिंबल क्या होगा? सिंबल का यदि हम बात करें तो एक को बोला जाता है अन, तो अन का पहला लेटर यू है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं यू। फिर से आ रहा है एक को अन बोला जाता है, तो अन का पहला लेटर यू है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं यू। और 2 है, तो 2 को बोला जाता है बाई, और बाई का पहला लेटर बी है, तो इसीलिए इसको लिखते हैं बी। इसका सिंबल हो जाएगा UUB। परमाणु संख्या 112 का जो भी एलिमेंट होगा उसका सिंबल है UUB। यदि इसका नाम लिखना होगा तो हम लिखेंगे अन बाई यू और एम, अन बाई एम नाम होगा परमाणु संख्या 112 का अन बाई एम। मान लीजिए कि हमको जो है परमाणु संख्या 113 का सिंबल लिखना है, तो एक को बोला जाता है अन, तो यू लिख लेंगे। फिर से एक आया, इसको भी बोला जाता है अन, तो यू बाहर लिख लेंगे। और 3 को बोला जाता है ट्राई, तो इसके लिए टी लिख लेंगे। UUT सिंबल होगा 113 के लिए, और इसका नाम होगा अन ट्राइयम, अन ट्राइयम। एक और एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए कि परमाणु संख्या 105 है, तो इसके लिए सिंबल क्या होगा? एक को बोलते हैं अन, इसीलिए यू बाहर। 0 है, 0 को बोला जाता है नील, तो इसीलिए एन बाहर। और 5 को बोला जाता है, 5 को क्या बोला जाता है? पेंटा, इसीलिए पी बाहर। तो इसके लिए सिंबल हुआ UNP, परमाणु संख्या 112 के लिए, और इसका नाम होगा अन नील पेंटियम, अनिल पेंटियम। ऐसे हम इसका नामकरण कर सकते हैं। हालांकि पीरियोडिक टेबल में जो है कहीं कहीं पे जिस तत्व का खोज जो है जो वैज्ञानिक किया है उसके नाम पर रख दिया गया है, या फिर जिस तत्व का खोज जिस देश में हुआ है उस देश के नाम पर रख दिया गया। ये वाला सिस्टम जो है IUPAC के क्रम पे है, IUPAC के क्रम पे है, और ये सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है इसके सिंबल लिखने के लिए और इसका नाम जो है याद रखने के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लासेस जो है यहीं पे समाप्त होती है। अगले क्लास में हम इसकी आवर्तीता के बारे में क्लास देंगे। फिलहाल आज की सभा यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।